हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट है जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और बड़ा ही एक इवेंटफुल दिन रहा। ऑयल ने मैं बड़ा तंग किया आज। और जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज रहे। बेसिकली वही चीज़ है कि टेंशन बरकरार है। और वहाँ पर लेबनान पर भी जो थोड़ा सा एयर स्ट्राइक हुई है उसका भी मसला है, मौजूद है। तो खैर बहरहाल, अब क्या किया जा सकता है, ये चीज़ें साथ साथ हैं। अब होना क्या है और करना क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड्स मिली। 38 का हमारा टीपी था, वो पूरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऐसे ऐसे फीता लेके नहीं हिट किया जाता, वैसे हिट हुआ। लेकिन यही चीज़ होगी कि उसी टाइम के ऊपर बाइडेन भैया अपना बयान लेकर आ गए कि जनाब हाँ जी, हम पूरे ऑप्शंस देखना चाह रहे हैं और ऑयल के ऊपर जो है वो ईरान के अटैक कर दें। तो जिसकी वजह से ये सारा बुलिश हुआ। तो असल चीज़ ये होती है कि आप इसमें लेवल्स का ख्याल रखें। लेवल्स में वही है, 62 से लेके जो है वो 41 की एक रेंज बनी हुई थी गोल्ड की, वही मामला चलता रहा। ये चीज़ें देखें बारहा बताई जाती हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल, ये चीज़ें सारा कुछ आपको अडॉप्ट करना है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और दूसरा, उसके अलावा जो है जो दुबई के हमारे लोग हैं, जो जारी बात है दुबई के अकाउंट से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो और विड्रॉ लेना चाहते हैं, उनके लिए GGCC FX का जो है ना वो लिंक मौजूद है। और आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर जो है वो दुबई के अंदर अकाउंट का जो है ना वो फैसिलिटी नहीं है। ऑल्दो कि दुनिया बहुत चेंज हो गई है और पीपल डू लव टू यूज़ द BTC और जो है वो बाइनांस वगैरह ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन ऑलवेज डू। राइट नाउ मैं नेपाल में हूँ और इंशाल्लाह कल से हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। पार्टिसिपेंट्स पहुँच रहे हैं, मैक्सिमम दे आर फ्रॉम इंडिया। वो वहाँ से भी आपको अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। तो अब कल NFP भी है। दूसरा यही है कि बिल्कुल मार्केट आके रुकी है, 2662 को टच करके यहाँ पर अभी सस्टेन कर रही है। असल चीज़ क्या है कि द थिंग्स आर गेटिंग सीरियसली बुलिश ओवर द न्यूज़। मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि मार्केट बेरिश जाना चाह रही है, लेकिन बारहा न्यूज़ आती है, कोई ना कोई बुलिश न्यूज़ आ जाती है और वो उसको पंप करती है। खैर, न्यूज़ का जो है पंप आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात जब 38 से मार्केट उठी तो भाई मैंने तो उस टाइम ग्रुप के अंदर बोल दिया कि मार्केट 62 जा रही और एग्जैक्ट वो 62 गई। बहुत सारे लोगों ने उसमें बाय भी लिया। बहरहाल हम लोगों ने जो सेल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, 2 दफ़ा में मौका मिला। नैस्डैक जो है वो H1 का चैनल एक शेयर किया था, उस चैनल के मुताबिक काम कर रहा है। साइडवेज चैनल है और देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद ये नीचे को टूट जाए। और देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी क्यों? क्योंकि वही बात है कि एस्केलेशन है, टेंशन है, और जब इंटरनेशनल लेवल की टेंशन होती है तो मार्केट्स पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है। और वही चीज़ हो रही है। दूसरा ये है कि जो US30 है वो अपनी डेली सपोर्ट के ऊपर तो है, लेकिन ये है कि देर इज़ हाई चांसेस कि ये सपोर्ट तोड़ जाए, टूट जाए। वही चीज़ है, रीज़न वही है कि एस्केलेशन किस हद तक जाती है, किस हद तक होती है। दैट इज़ ऑलवेज द की। खैर, कल के लिए अब ट्रेड क्या बनेगी देखें। अगर तो वही चीज़ है कि मैं बहरहाल न्यूज़ को देखता हूँ, न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है, लेकिन स्टिल द 62 इज़ अ वेरी गुड एरिया। यहाँ से 4 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई है, 4 से 5 दफ़ा, और हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग जो होती है, जो साइडवेज चैनल होते हैं ना, जो बड़े पक्के ट्रेडर होते हैं ना, वो उसको लाजमी तौर पे बड़ा अच्छा एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको ये परवाह नहीं होती कि अच्छा यार ये चैनल टूट जाएगा। अब देखें, चैनल है ना, 62 के ऊपर चैनल आया तो उसने आपको अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉपर सेलिंग सिग्नल नहीं दिया। लेकिन होना क्या है कि अब इसमें 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आइडियली तो यही कि आप ऊपर का SL दें और नीचे इसका जो है वो इंतज़ार करें इसके नीचे आने का, रिट्रेस होने का। दूसरी बात यही है कि क्योंकि रिट्रेस में इसलिए कहूँगा क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग द वर्ड रिट्रेस। दूसरा यही है कि आप 62 जो है वो इसके जो है वो नीचे से रिट्रेस होती है तो आप नीचे से बाय करने का मौका ढूंढिए। और बाय के लिए अगर कल आपको लेवल 51 से लेके 48 के दरमियान अगर मिलता है तो फिर भी आप अच्छी बाय ले सकते हैं। दूसरा जो NFP है, NFP के ऊपर हम लोग हमेशा से अपना जो है वो एक न्यूज़ टाइम स्ट्रैटेजी है वो अपने ग्रुप के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ऑयल इज़ गेटिंग बुलिश।
और वही है कि 73 के ऊपर, क्योंकि देखें जो वर्ड यूज़ किए गए बाइडन की तरफ से एग्जैक्ट के जनाब हाँ जी वी विल इन्हांस के जी इसराइल जो है वो ऑयल की जो है आप उनकी जो ईरान की साइड्स है उनके ऊपर अटैक करें। अब अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस के ऊपर पंप आएगा। अच्छा, चाहे डिमांड बढ़े चाहे ना बढ़े, चाहे एक्चुअल डिमांड इंक्रीज हो ना हो, चाहे सप्लाई इंटरप्ट हो ना हो, न्यूज़ का एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। और बहरहाल ये कि मैं तो उस चीज़ को देखूंगा, क्योंकि जारी बात है एक बड़ा अच्छा ऊपर तक का लेवल, एक बड़ा डिमिनिशिंग और बेरिश किस्म का जो है ऑयल का सेटअप बना हुआ है। तो अगर मुझे और भी ऊपर से कुछ मौका मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली ढूंढने की कोशिश करूँगा, क्योंकि द मोमेंट ये न्यूज़ डिफ्यूज़ होंगी कहीं ना कहीं से 1-2 दिन का गैप आएगा कि अच्छा यार हम अब मज़ीद अटैक नहीं कर रहे, या हमारा अटैक पूरा हो गया, जो हमने करना था कर लिया, इस किस्म की कोई न्यूज़ आएगी तो ये मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे आने वाली है, बहुत धड़ाम से नीचे आने वाली। तो उस समय फिर यही बात है कि आप देखें कि अगर इतनी हैवी न्यूज़ आ रही है और उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज़्यादा जंप नहीं ले रही है, जो बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस है उनको तोड़ नहीं पा रही है, तो दिस मीन्स कि मार्केट टेक्निकली बेरिश ही है और फंडामेंटली भी बेरिश है। फंडामेंटल न्यूज़ उसको ज़रूर पंप दे रही है। यही हाल इस टाइम पे गोल्ड का, गोल्ड नीड्स अ रिट्रेसमेंट। और बहरहाल ये कि मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। इस चीज़ के साथ आपको ट्रेड में बैठना है, आपको हमेशा ट्रेड में जब भी बैठना है इस माइंडसेट के साथ बैठना है कि इस ट्रेड में मुझे बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका काउंटर प्लान क्या है, मुझे इस बड़े नुकसान से कैसे बचना होगा। ठीक हो गया, इसमें मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, मैंने बड़े प्रॉफिट तक ट्रेड कैसे लेके जानी होगी उसका तरीका मैं हमेशा बताता हूँ कि आप 2 ट्रेड्स लीजिए, एक को 100 रुपीज़ के ऊपर बुक कीजिए, एक को चलने दें। इसी तरीके से आज हमने अपना जो ऑयल का एसएल था वो हमने कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि नए लोग होते हैं ना, नए लोगों को आइडिया नहीं होते, ट्रेड हैंडलिंग, ट्रेड मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, एक बहुत बड़ा आस्क है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा लर्न कर पाता है। खैर, आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आए। देखें, वीडियो को का मार्केट पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ता है। मार्केट कैन टेक यू एनीवेयर। 62 26 62 इज अ रेजिस्टेंस, मेरे नज़दीक ये चीज़ है। मुझे उसका 67 68 का मैंने एसएल डालना है और मैंने सेलिंग लेनी है, दैट्स इट। मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि हाँ एसएल हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं और उसके ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर मैं ऑब्वियसली मार्केट के रिट्रेस होने का इंतजार करूँगा 52 48 तक। या फिर अगर एनएफपी न्यूज़ होगी तो मैं फिर अपनी न्यूज़ की जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो इस्तेमाल करूँगा। तो एक सिंपल सा हल है, एक सिंपल गेम प्लान के साथ आपको बैठना है। आप लोग, मसला ये है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन चीनी मिनी ग्रुपों के पीछे लग जाते हो और आपका गेम प्लान डिराइव नहीं होता। यू ऑलवेज नीड अ गेम प्लान। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या मतलब जो है ना वो इस तरह की बातें करूँ, बड़े बड़े जो है वो ग्रुप बना लेते हैं और सब चीज़ें कर लेते हैं और कसम खुदा की उन्होंने ट्रेडिंग के अंदर जो है ना कोई प्रॉफिट नहीं बनाया होता। तो दैट रियली सरप्राइज मी एंड आई डू फील कि अच्छा यार ये किस तरीके से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तो खैर बहरहाल दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग। और दुनिया है, चलता है, ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इट डजेंट मैटर। खैर, आप बहरहाल जो है वो ख्याल करें, अपना अकाउंट को सेव रखें, ट्रेड लाजमी करें, बट यू ऑलवेज नीड द लर्निंग ऑफ द मार्केट। मार्केट टेक्निकली क्या कर रही है, मार्केट फंडामेंटली क्या कर रही है, ये चीज़ें सोच के ट्रेड के अंदर बैठा करें। और मार्केट ऑन पेपर आपको क्या बता रही है, ऑन पेपर से मुराद क्या है, इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, चार्ट क्या बता रहा है, ये वही टेक्निकल साइड पे आता है। लेकिन टेक्निकल साइड में कुछ लोग यूज़ करते हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर स्ट्रैटेजी। इंडिकेटर विद इन 10 मिनट्स बदल जाते हैं, विद इन 10 मिनट्स जो है वो इंडिकेटर चेंज हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो डिफरेंट तरीका यूज़ करते हैं कि उसमें इंडिकेटर बेस्ड नहीं होता, उसमें एरिया बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ये चीज़ आपको बारह टाइम के साथ साथ ये चीज़ें आएंगी। मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कोशिश किया करें कि चीज़ों को सीखें, और सीखें भी उन जगहों में रहें, उन चीज़ों में रहें कि जहाँ से आप ज़्यादा बेहतर लर्न कर सकें। ओके जी, ख्याल रखिए अपना और हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।